पंचानन साजे। आनंद में क्या होता है? आनंद में क्या होता है? आनंद में होता मुख। ध्यान से सुनना, आनंद में क्या होता है? मुख। तो आरती क्या कह रही है? एक आनंद। एक आनंद मतलब एक आनंद, एक आनंद मतलब एक मुख। एक मुख कौन का है? भगवान नारायण का। एक आनंद, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आनंद में क्या होता है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बोलो ना। गजब के लोग भैया, बोलने में भी तुम लोगों को बड़ा पसीना आता है। हमारे देवास में भी कथा है, उनको बोले बोलो तो इतनी जोर से बोलते थे कि भैया हम माइक से ज्यादा आवाज निकलती नीचे वालों की। तो एकानन्य मतलब एक मुख। एक मुख कौन का? भगवान नारायण का। एकानंद चतुरानन। चतुरानन मतलब चतुर यानी चार, और आनंद में मुख। तो चार मुख कौन के? ब्रह्मा जी के। और फिर पंचानन साजे, पांच मुख कौन के? शंकर जी के, भगवान शिव के, महादेव के। तो क्या ये एक मुख वाले नारायण की आरती है, या चार मुख वाले ब्रह्मा जी की आरती है, या पांच मुख वाले भोलेनाथ की आरती है? एकानन चतुरानन पंचानन साजे। और इनके वाहन क्या है? सेकेंड लाइन, हंसासन गरुड़ासन। हंस कौन का आसन है? आप बोलोगे नहीं तो हम आगे बोलेंगे नहीं फिर। हंस कौन का आसन है? ब्रह्मा जी का आसन है। यही नहीं पता अभी तक। हंस कौन का आसन? ब्रह्मा जी। हंसासन गरुड़ासन। गरुड़ कौन का आसन है? भगवान। कौन का? नारायण। भगवान नारायण का। और वृषवाहन साजे। वृष ने वृषभ, वृषभ ने बेल, और बेल कौन का आसन है? भगवान शिव का। तो आरती क्या कह रही है? ये हंस से उड़ने वाले ब्रह्मा जी की आरती है, या गरुड़ से उड़ने वाले भगवान नारायण की आरती है, या बेल पर चलने वाले भगवान शिव की आरती है? एकानन चतुरानन पंचानन साजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वान साजे। ओम हरे हरे महादेव। सेकंड लाइन में क्या बोलते? दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज के सोए। दो भुज कौन की? एक मुख भगवान नारायण का, तो दो भुज भगवान नारायण की। चार चतुर भुज, और चार भुजा, आठ भुजा कौन की? बाबा ब्रह्मा जी की। चार मुखे तो भुजाएं कितनी? दो भुज चार चतुर भुज, और दस भुज ते सोए। पांच मुख कौन के? भगवान शिव के। तो दस भुजा कौन की हो गई? बाबा महादेव की हो गई ना। तो दो भुज वाले नारायण की आरती है, या आठ भुजा वाले बाबा ब्रह्मा जी की आरती है, या 10 भुजाओं वाले भगवान भोलेनाथ की आरती? और करते क्या है? दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोए। और तीनों एक होकर के क्या करते? तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोह। समस्त त्रिभुवन के जन के मन का मोह करने वाले ये त्रिदेव है। भगवान भोलेनाथ की आरती नहीं है, त्रिदेवों की आरती है।
और इनके शस्त्र क्या है? अक्षमाला, वनमाला, वो मुंडमाला धारी। हम बोलते रुंडमाला, रुंडमाला बोलते ना, मुंडमाला बोलते। कई लोग शाम को चिल्लाते रुंडमाला। रुंडमाला क्या होती है समझ में नहीं आता, मुंडमाला तो समझ में आती। अक्षमाला, वनमाला, मुंडमाला धारी। अक्षमाला मतलब रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला कौन धारण करे? बाबा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन सी माला धारण करें? रुद्राक्ष की। अक्षमाला, वनमाला, वनमाला कौन धारण करे? भगवान नारायण। वनमाला कैसे कहते हैं? तुलसी की माला को वनमाला कहा जाता है। अक्षमाला, वनमाला, मुंडमाला धारी। मुंडों की माला कौन धारण करे? भगवान भोलेनाथ। तो रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले बाबा ब्रह्मा जी की यह आरती है। मन की माला धारण करने वाले भगवान नारायण की आरती है। मुंडों की माला धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ की आरती। और अक्षमाला, वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, केसर मृग मद लेपा, भाले शशिधारी। इनका तिलक क्या है? और पहनते क्या है? श्वेतांबर पीतादिक, सनकादिक, इंद्रादिक। बाबा ब्रह्मा के साथ तो कौन खड़े रहते हैं? सनकादिक देवता, इंद्रादिक देवता, भगवान नारायण।